आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। यूक्रेन रशिया का वॉर का आज 5वां दिन है, युद्ध का 5वां दिन। अभी हम अपडेट्स लेंगे कि कल क्या डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन की एक बड़ी अच्छी इमेज दिखाई जा रही है। लेकिन पता है भारतीय स्टूडेंट्स के साथ, भारतीय छात्रों के साथ ये क्या कर रहे हैं? बदसलूकी वीडियो सामने आया है। जो गार्ड है वो लात मार रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि पोलैंड जाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर से। अब आप समझिए कि यहां पे स्टूडेंट्स ने अपनी आप बीती बताई है, शेयर कर ही रहे हैं। वैसे भी इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेनियन यूनिवर्सिटी जहां पे वो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये लोग वॉर में भी कह रहे थे कि भाई जब तक इमरजेंसी नहीं लगी थी कि तब तक आके ऑफलाइन पढ़ो, यहां पे तुमको पढ़ना है, किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है। ऑपरेशन गंगा जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। 216 लोगों को कल लेके भी आई थी भारतीय जो इंडियन गवर्नमेंट है। एक और चीज आपको बता दूं, कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यूक्रेन में तो नो फ्लाई जोन है, लेकिन आसपास प्लेन्स ही प्लेन्स है, लेकिन यूक्रेन में नो फ्लाई जोन है। एक एयर इंडिया का भाई वो मीम थी, है ना, वो मीम के रेफरेंस में मैंने बोला था, मुझे लगा आप समझ जाओगे। एनीवे, तो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको। कल एक स्टूडेंट ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया, तो मैंने कहा अरे यार ये मैं क्लैरिफाई करना भूल गया। तो यहां पे एक छात्र ने अपनी आप बीती सुनाई है। एक वीडियो वायरल हुआ है कल जिसमें यूक्रेनियन गार्ड यूनिफॉर्म में है, एक छात्र को लात मारता हुआ दिख रहा है। अब अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इंडियन है या कोई और छात्र है, लेकिन दोस्तों यूक्रेनियन गार्ड लात मारता हुआ दिख रहा है। एक और चीज आपको बता दूं, अफ्रीकन को भी, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की बात नहीं है, अफ्रीकन को भी बहुत मारा जा रहा है। एक और चीज बता देता हूं, आपने इंडियन तो सुन लिया, पाकिस्तानियों का क्या? पाकिस्तानी छात्र कल ये बोल रहा था कि भाई पाकिस्तानी एम्बेसी ने तो हमको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया है, हमने 8 घंटे से भूखे हैं, प्यासे हैं, कहीं से भी मदद नहीं आई हमको, हमारी तो इतनी बुरी हालत है। लेकिन भारत जो है वो तत्पर है। ऑपरेशन गंगा हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। ऑपरेशन गंगा पे एक वीडियो आने वाला है, सौरभ सर लेके आएंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। तो यहां पे बड़ी खबर यह है कि स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है। अब मानसी चौधरी जो एक स्टूडेंट है, उन्होंने एनडीटीवी को कुछ बताया, वो आप सुनिए। ये बताती हैं कि भाई हमको लिटरली टॉर्चर किया जा रहा है, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, हमको पोलैंड जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं ना, वुमेन स्टूडेंट्स तक को हैरास किया जा रहा है, बालों से पकड़ा जा रहा है, उनको रॉड मारी जा रही है। अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, वो हमको क्रॉस ही नहीं करने दे रहे हैं, तो ये गार्ड्स आते हैं, हमको मुंह पे मुक्के मारते हैं, रॉड मारते हैं, औरतों के बाल खींचते हैं। ये हालत है और इसीलिए हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन डिप्लोमैट्स हमको बहुत मदद कर रहे हैं, हमको फूड और रहने की जगह खाना और रहने की जगह फूड एंड शेल्टर दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन बॉर्डर गार्ड्स जो है वो हमको क्रॉस करने ही नहीं दे रहे हैं। अगर हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हमको रॉड से मारते हैं, हमको मुंह पे मुक्के मारते हैं। और कल तो उन्होंने गोलियां चला दी, दे ओपेंड फायर। ये चौधरी जी का कहना है, मानसी चौधरी का कहना है, जो कि यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से 3 दिन बाद वापस आई। क्योंकि जब यह हाहाकार हुआ तो यूक्रेन को छोड़ के जाना है, तो हर कोई पोलैंड जाने की कोशिश कर रहा था, बॉर्डर कंट्रीज जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूक्रेनियंस ने इनको क्रॉस करने ही नहीं दिया। ये चीज है। अब ये बताती है कि मैं अभी इस समय कार में हूं और मैं वापस हॉस्टल जा रही हूं। 3 दिन तक मैंने वहां पे वेट किया, लेकिन मुझे उन्होंने क्रॉस करने नहीं दिया। हमको जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वी आर टॉर्चर्ड लाइक एनिमल्स, ये बताया है। और अपने लोगों को तो वो क्रॉस करने दे रहे हैं, यूक्रेनियंस को वो क्रॉस करने दे रहे हैं, लेकिन हमको वो क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, हमको यहीं पे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। ये बताया है। फिर ये बताती है कि हम सब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जैसे ही हम हॉस्टल जाएंगे हम अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो तलाशेंगे। रोमानिया बॉर्डर से या हंगरी बॉर्डर से हम कोशिश करेंगे कि मतलब रोमानिया हंगरी बॉर्डर से हम जाएं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यूक्रेन में तो प्लेन आएगा नहीं, प्लेन तो पोलैंड में आएगा, रोमानिया में आएगा, हंगरी में आएगा, ठीक है, वहीं पे ही आएगा। लेकिन अरे यूक्रेनियन गार्ड्स तो क्रॉस करने दे, वही हमारे स्टूडेंट्स को रोक लिया गया है। अब यहां पे बता रहे हैं कि जो लोग बॉर्डर पे हैं वो बहुत ही परेशान हैं, वो हैरास्ड हैं, लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि भैया ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो और मारते हैं हमको रीजन तक नहीं बताते कि ऐसा क्या हो रहा है।
फिर उसके बाद जो इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा बताती हैं कि देखिए एडवाइजरी कहती है कि ट्रेन्स जो हैं वो शेड्यूल हैं कीव से वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं है ट्रैवल के लिए, बहुत रिस्की है। आपको पता है ना पूरा यूरोप ट्रेन से कनेक्टेड है, तो एक देश से दूसरे देश आप आसानी से, बॉर्डर्स वहां पे खाली नाम मात्र के, आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन यही बताते कि ट्रेन्स तो हैं लेकिन एक्चुअली में वहां जाना बड़ा रिस्की है, वहां पे भी गार्ड्स मिलेंगे, वहां पे भी हमला हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। अब यहां पे एडवाइजरी हमको कह रही है कि जो इंडियन एम्बेसी है कि भाई जहां हो तुम वहीं रहो, लेकिन हम वहां क्या करें, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। हमारे यहां पे कोई है ही नहीं जो हमको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। भारत ने अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है कि जो इंडियंस आना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, वो पोलैंड के थ्रू आ सकते हैं, बट क्रॉस ही नहीं करने दे रहे हैं। हमने 10 बसेस को अरेंज किया था ऑन द यूक्रेनियन साइड ऑफ बॉर्डर, ताकि हम पोलैंड में एंट्री कर सके, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपोज पर्सन अरिंदम बागची ने बोला है कि अपने ट्विटर हैंडल से कि भाई कुछ भी करके सबको इवैक्यूएट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ऑपरेशन गंगा इज ऑन द वे। देखिए 16,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पे फंसे हुए हैं, और डेफिनेटली भारत सरकार उनको बाहर निकाल लेगी, लेकिन ये यूक्रेनियंस जो कर रहे हैं बदतमीजी, ये जो गार्ड्स कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि मारना, पीटना, टॉर्चर, तो फिर आप ऐसा करोगे हमारे साथ और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो भारत आपकी मदद करेगा? कभी नहीं करेगा, नेवर एवर। फिर लाइव अपडेट्स हम ले लेते हैं दोस्तों। यहां पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं वो एग्री कर गए हैं कि ठीक है हम रशिया से बातचीत करेंगे, लेकिन बस वही है कि भाई देखो बातचीत होगी लेकिन बेलारूस में नहीं होगी, ठीक है, बेलारूस में नहीं होगी, कहीं और बातचीत कर लो। फिर कल मैंने लेक्चर दिया था कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पे रख दिया है। खैर वो एक धमकी थी, जैसे न्यूक्लियर हमला नहीं होने वाला है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मंडे को मिली, स्पेशल इमरजेंसी सेशन और यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में जो हो रहा है, और वोटिंग जबकि यहाँ पे फिर से बात है कि रशिया को अकाउंटेबल ठहराया जाए, वो कर रहा है। लेकिन अगेन वही चीज़ है ना कि इसमें फिर से भारत जो है, भारत, चाइना और यूएई पिछली वोटिंग में बाहर रहे, और इस बार भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने यह भी डिस्कस किया कि किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुंचाई जाए। 350 से ज़्यादा यूक्रेनियन सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जिसमें 14 बच्चे हैं, ठीक है, और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। फोर्सेज जो है, रशियन फोर्सेज जो है वो बम गिरा रही हैं, एयरक्राफ्ट जो है वो बम गिरा रहे हैं। तो 2 मीटिंग जो है मंडे को यहाँ पे इन्होंने हेल्ड करी यूनाइटेड नेशंस में। फिर उसके बाद 100 स्टूडेंट्स आए, गुजरात पहुंचे 100 स्टूडेंट्स यूक्रेन से। फ्लाइट्स यहाँ पे जो अरेंज करवाई थी भारत सरकार ने, और उसके बाद फिर यहाँ पे गांधीनगर पहुंचे, और उसके बाद फिर जो परिवार वाले थे उनमें बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद फिर अमेरिका ने पुतिन के ऊपर आरोप लगाया है। भाई यहाँ पे अब जब पुतिन ने बोला कि हमारी न्यूक्लियर फोर्सेज अलर्ट पे रहेंगी, तो अमेरिका ने बोला इट इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल। देखिए हमने तो पहले ही बोल दिया, अमेरिका ने तो कल जेन साकी ने, व्हाइट हाउस सेक्रेटरी जेन साकी ने तो बोल दिया था ना कि भाई देखो ऐसा है, नेटो की तरफ से तुमको थोड़ी ना खतरा है, तुम नेटो क्यों चिल्ला रहे हो, तुम अपने न्यूक्लियर, ये क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स को तुमने एक्टिवेट कर दिया, नेटो से थोड़ी ना खतरा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये चीज़ है। उसके बाद फिर ये तो खैर कल मैंने कर ही दिया था रशियन स्पेस एजेंसी का, ओके। और तो दोस्तों कुछ है नहीं खास, यही है अभी तो फिलहाल, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक लास्ट चीज आपको बोलना चाहता हूं, हमारी शिवरात्रि सेल शुरू हो गई है दोस्तों, कल शिवरात्रि है, हर हर महादेव। शिव 25 आपको यूज करना है, एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। इन नंबर्स में कॉल करिए, नहीं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। आपको कंबाइंड एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये चारों चीज़ें आपको मिलने वाली है। जीएस पेपर्स के हमने बहुत शानदार कोर्सेज निकाले हैं, बैंक, एसएससी के शानदार कोर्सेज निकाले, यूपीएससी तो जरूर। अब लाइव क्लासेस, मार्च से लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि सवालों को कैसे डील करना है, मेंस कैसे लिखना है, सब आपको बताया जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।